एलएसी पर भारत के आगे चीन के हर दांवपेच फेल। बौखलाए जिनपिंग ने तीसरी बार किया बड़ा फेरबदल। दोस्तों, न केवल लद्दाख बल्कि अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगती सीमा पर भारत की फौलादी ताकत ने चीन के छक्के छुड़ा दिए हैं। उससे न निगलते बन रहा है, न ही उगलते बन पा रहा है, क्योंकि भारत न केवल आक्रामक मूड में है बल्कि चीन से 2 कदम आगे भी चल रहा है। ऐसा पहली बार है कि चीन के किसी कदम को उठाने से पहले ही भारत 2 कदम चल भी देता है। चीन की नई साजिशों का पिटारा खुलने से पहले ही भारत ने एक साथ 2 लाख से ज्यादा जवानों को सीमा पर तैनात कर दिया, तो अपने मिसाइलों का मुंह भी चीन की ओर खोल दिया। घबराए जिनपिंग को रणनीति बदलनी पड़ी और अब उसकी बौखलाहट का नया रिजल्ट भी सामने आ चुका है, क्योंकि भारतीय सेना के आगे सभी रणनीति फेल होने से बौखलाए शी जिनपिंग ने एक और बड़ा फैसला लिया है। पिछले साल एलएसी पर गंदे मंसूबे कामयाब न होने की वजह से चीन अब तक बौखलाया हुआ है। पिछले साल चीन को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने धूल चटा दी थी। यहां हुए संघर्ष में चीन के 40 जवान मारे गए थे, जबकि भारत के 20 सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत दी थी। तब से अब तक लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति है। चीन चाहकर भी भारत पर अपनी दादागिरी नहीं जमा पा रहा है। इस बीच बौखलाहट में चीन ने वेस्टर्न थिएटर कमांड का जनरल बदल दिया है। अब तक लद्दाख बॉर्डर पर मिली नाकामी से नाराज होकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के साथ लगती सीमा की निगरानी करने वाले पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व करने के लिए शू किलिंग को पदोन्नति देकर जनरल बना दिया है। भारत के साथ लगती सीमा पर चीन ने पिछले साल मई से विवाद की शुरुआत के बाद अब तक अपने 3 कमांडरों को बदल दिया है, लेकिन एलएसी पर फौलाद बनकर खड़ी भारतीय सेना के आगे किसी भी कमांडर की कोई रणनीति चल नहीं रही है। शू किलिंग पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शुरू हुए गतिरोध के बाद चीनी फौज का नेतृत्व करने वाले तीसरे कमांडर बन गए हैं। चीन के इस बड़े कदम के बाद अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनरल किलिंग के प्रमोशन ने उनके पूर्ववर्ती जनरल झांग शुडोंग के भविष्य को लेकर भी अटकलों को हवा दी है। शू किलिंग का प्रमोशन ऐसे समय पर हुआ है जब एलएसी पर लगातार तनाव बरकरार है। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के अध्यक्ष भी हैं। वो पीएलए के ओवरऑल हाई कमांड हैं। जिनपिंग ने 58 साल के शू किलिंग को जनरल के पद पर पदोन्नत किया है, जो चीन में सैन्य अधिकारियों के लिए सर्वोच्च रैंक है। शू किलिंग के अलावा 3 अन्य अधिकारियों को भी प्रमोट किया गया है। इसमें सदर्न कमांड के कमांडर वांग शियोबिन, पीएलए सेना कमांडर लियू जेनली और पीएलए सामरिक सहायता मिसाइल फोर्स के कमांडर जू कियानशिंग शामिल हैं। शू किलिंग के प्रमोशन की जानकारी देते हुए शियानहू न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट शू को पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर बताया, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्होंने जनरल झांग की जगह ले ली है। शू किलिंग को पिछले साल 5 जून को वेस्टर्न थिएटर कमांड ग्राउंड फोर्स का प्रमुख बनाया गया था। वहीं लद्दाख में भारत के साथ तनाव के बीच 19 दिसंबर को जनरल झांग को कमांड का हेड बनाया गया। उन्होंने जनरल झाओ जोकिंग की जगह ली, जो रिटायर्ड हुए थे। जनरल झाओ ने 2017 के डोकलाम गतिरोध के दौरान वेस्टर्न थिएटर कमांड का नेतृत्व किया, जहां भारतीय सेना भूटान द्वारा दावा किए गए क्षेत्र में भारतीय सीमा के करीब सड़क बनाने की पीएलए योजना के खिलाफ खड़ी हुई थी। भारत और चीन पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में कई विवाद वाले बिंदुओं पर सैन्य गतिरोध का सामना कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक वार्ता की एक श्रृंखला के बाद फरवरी में पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट से सैनिकों और हथियारों की वापसी पूरी की। दोनों पक्ष अब बचे हुए तनाव वाले इलाकों से सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया को लेकर बातचीत में लगे हुए हैं। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों ने अभी सीमा पर 50,000 से 60,000 सैनिकों की तैनाती की हुई है। अभी तक भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत हो चुकी है।